यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शस्त्र का उदाहरण इन्होंने पूछा हुआ है। तो शस्त्र का उदाहरण होता है हमारा यहाँ पर तलवार। ठीक है, तो शस्त्र का उदाहरण हो जाएगा हमारा तलवार। अगर किसी को शस्त्र और अस्त्र में अंतर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमें कॉमन लगता है कि शस्त्र और अस्त्र एक ही होते हैं। तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में हमारा अव्ययीभाव समास है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबको पता ही है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा। राम बड़ा चतुर है, में बड़ा क्या है। तो देखो, राम चतुर है तो विशेषण होता, चतुर पूछा होता, लेकिन राम बड़ा चतुर है तो अभी बड़ा राम की विशेषता नहीं बता रहा है, विशेषता की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषता की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे चम्मच से खाना खाते हैं, इसमें है कौन सा कारक है। तो इसमें आपका है करण कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से तरीके से। सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो सबको पता है, पूर्ण विराम हम लोग लगाते हैं। सिर देना का अर्थ क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिर देना का अर्थ है बलिदान देना। उग्र का विलोम शब्द है, तो उग्र सबको पता है, तो उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा, एक सेकेंड, शांत। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। नहीं इन्होंने पूछा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आकलन। ठीक है, ये आकलन होना था, लेकिन आकलन बिंदु लगा के, ये बाकी सारे आपके आ उपसर्ग के हैं, लेकिन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, अंडरटेकिंग का हिंदी रूप है। अंडरटेकिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं उपक्रम। मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए ही पता चला। 11 है, सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसमें अव्यय छाटिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है प्रतिदिन। देखो, अव्यय वो होते हैं जो आप कुछ भी चेंज कर लो, लिंग चेंज कर लो या संज्ञा चेंज कर लो, वो सेम रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलती कि रीना प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं हुआ, जाती है। ठीक है, क्रिया चेंज हो गई है, लेकिन प्रतिदिन चेंज नहीं हुआ है। अब चाहे पूरा खानदान उठ के जाए, उसका एक बच्चा जाए, कोई पूरा देश उठ के चला जाए, तो प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा, वो प्रतिदिनों नहीं हो जाएगा या प्रतिदिन ही नहीं हो जाएगा। तो अब ये जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिदिन हो जाएगा। जाना चेंज हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, स्कूल चेंज हो सकता है, और सुरेश का नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, स्कूल जाता है तो स्कूल की जगह हम कोई और नाम भी बता सकते हैं ना, कोई पार्क जाता है, कुछ जाता है। तो प्रतिदिन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ वर्ड जो चेंज नहीं होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अव्यय। नमक हलाल होना। ठीक है, नमक हराम तो हमने सुनना है, नमक हलाल होने का क्या अर्थ है। नमक हलाल मतलब कृतज्ञ होना। ठीक है, नमक हराम होना मतलब कृतज्ञहीन होना। ठीक है, कृतज्ञहीन होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका आपका आंसर है कृतज्ञ होना। शीला ने सेब खाया, क्रिया का भेद बताइए। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे भाषा का मूल रूप क्या है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। माँ से मूल, माँ से मौखिक, ऐसे करके याद कर लो। मैंने भी इसे ऐसे याद किया हुआ है। ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है, तो श, स, ह। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 है, व्यंजन के साथ स्वर की जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की डैश कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका मात्रा। शुद्ध शब्द छाटिए। दीपावली गलत है, निरोग गलत है, श्रीमती गलत है। दीपावली बड़ी की मात्रा, निरोग बड़ी की मात्रा, श्रीमती त में बड़ी की मात्रा, कवित्री यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही शब्द आपको छाटना था। ड़ का उच्चारण स्थान है, तो ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे मूर्धा। शचि इंद्र की संधि है, भैया चारों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, शचि इंद्र। बाकी अगर हम वैसे भी ऑप्शन की तरफ जाएं तो ये बी वाला सही बैठता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो 21 है इसमें जो शचींद्र है ना, ये द च के अपास बिंदु आनी चाहिए थी, द पे लगी हुई है। ठीक है, इतना सा फर्क है। अब है 22, योग रूढ़ शब्द छाटिए। योग रूढ़ वो होते हैं जो दो मतलब शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी एक मतलब तीसरे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें लगता है कोई और किसी की, जैसे लंबोदर, इससे सही उत्तर है कि लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट। कौन है वो, हमारे गणेश भगवान जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, हम ना हाँ वाले लगा देते हैं, तो नहीं वाले क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखने हैं।
तो जंगल का पर्यायवाची वामा नहीं है। वामा का अर्थ क्या होता है, पता है सबको? वामा का अर्थ होता है स्त्री। मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद है मत जमा एके, मतैक्य। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ कुछ चेंज हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तद्भव बोलते हैं। जो चेंज नहीं होते हैं उसे हम तत्सम बोलते हैं, ठीक है। सम से याद कर लो, समान मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, तद्भव फिर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज के हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ही सैड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश माई वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा विद। क्या हो जाएगा? विद। द न्यू टर्म बिगेन्स डैश जस्ट जून 1st। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। इसमें सही स्पेलिंग है अबॉलिश। क्या है? अबॉलिश, ठीक है। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट। 29 का हो जाएगा हमारा विद। वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट। द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा टू द पोस्ट। ही इज़ एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। 31 का आंसर हो जाएगा आपका टू। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। जुआ खेलने का क्या बोलते हैं, आदत है उसको, एडिक्शन है, ठीक है। लत लगी, हाँ लत, राइट वर्ड। ऑन द वे वी केम डैश एन ओल्ड बेगर। 32 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अक्रॉस। उसके बाद है ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट। 33 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। देन उसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। तो यहाँ पे 34 का आपका जो है आंसर हो जाएगा अन, आर्टिकल। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। 35 का आपका हो जाएगा ए। 36 पे आइए, आई मेट डैश इन द स्टोर। आई मेट बॉय डैश इन द स्टोर। आई मेट अ बॉय इन द स्टोर। राइट द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। काम का ऑपोजिट हो जाएगा आपका नॉइज। ही इज़ ब्लाइंड एट डैश वन आई। तो ही इज़ ब्लाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का है ऑफ वन आई। क्वेश्चन नंबर 39 है शी हैज़ नो अफेक्शन डैश मी। शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी आ जाएगा यहाँ पे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। आई डू नॉट एग्री डैश यू। आई डू नॉट एग्री विद यू, ये तो हम कई बार यूज़ भी करते हैं। ही इज़ अनॉयड डैश यू। ही इज़ अनॉयड एट यू। 42 है द शिप इज़ बाउंड डैश मुंबई। द शिप इज़ बाउंड फॉर मुंबई। 42 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43 है थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। 43 का हो जाएगा थीव्स ब्रोक विद हिज हाउस लास्ट नाइट। 44 का है आई डू नॉट बीट हर। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज नॉट बीटन बाय मी। सीज़र नहीं बोलते, सीज़र्स या फिर पेयर ऑफ सीज़र। तो इसमें सही स्पेलिंग पूछी है तो फर्स्ट वाली आपकी सही हो जाएगी। 46 पे आ जाइए, ट्रांजिशन सबको पता ही है, ट्रांजिशन का ही ज़माना है आजकल सोशल मीडिया पे। ओके, अब आगे है हमारा वैनिश का। आपको बताना है, क्या बताना है वैनिश का मीनिंग। वैनिश मतलब होता है साफ़ कर देना, ठीक है। तो वैनिश का हो जाएगा गायब हो जाना या साफ़ कर देना। डिसअपियर हो जाएगा। एग्जाइल मतलब देश से निकाल दिया जाता है, देश निकाला। क्वेरल मतलब शोर करना। ब्राइटन मतलब पता ही होगा आपको। डिनाई मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। यहाँ पर जो रेसिस्ट होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे प्रतिरोध करना, ठीक है। 49 है यहाँ पे क्लेवर। देखो क्लेवर का ना वैसे ये तीन और दोनों ऑपोजिट पूछे हैं। क्लेवर का ऑपोजिट फुलिश भी होता है, फूल भी होता है, स्टूपिड भी होता है, बट हम जाएंगे फुलिश की तरफ, मूर्ख। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा आपका एक्सपेंड। क्या हो जाएगा? एक्सपेंड। तो ये हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक सॉल्व करने वाले हैं।
अभी आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, मैं अभी राइट आंसर टिक कर रही हूँ। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक पहुँचेंगे उसके बाद इसकी सॉल्यूशन की वीडियो आ जाएगी, तो आप तब तक खुद से भी सॉल्व करना जो है इसको चेक कर सकते हैं आपको कितना आता है और आप किस तरीके से इसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा 898 मिलीमीटर। उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 52 है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आपसे पूछा गया है, कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C 77/8। यदि एक समानांतर श्रेणी का nवा पद 2n+1 है तो उसके प्रथम 3 पदों का योगफल कितना होगा, तो वो होगा 15। क्वेश्चन नंबर 54 है, द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल है। तो 54 का आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। तो वो हमारी है यहाँ पे 90। अभी आप लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे आगे, आपको इजी लगेगा थोड़ा सा। आगे है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। 56 का आंसर हो जाएगा 21। कम टू द क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1296। 58 है, ए और बी ज्ञात कीजिए। यदि ए बी मल्टीप्लाई बाय 6 फिर उसका जो ट्रिपल बी आंसर है तो इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 है, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा 1 - 1। किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 है, 2/3, 23/23, 9/10, 11/15 तथा 4/15 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच में जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका 11/15। 62 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या है, ये आपको बताना है। तो दूसरी संख्या है हमारी 84। अगला है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आपका 4.2। ठीक है, 4.2 ये क्वेश्चन है। इसका अनुपात का चौथा अनुपात आपको बताना है 64 का। इसका आंसर आपका 35 सही हो जाएगा। उसके बाद ये है, इसमें मान ज्ञात करना है आपको। तो 65 का हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 65 का 2 की पावर 5। 66 है, 1.2 × 10 की पावर 30 का आधा है, आधा पूछा है इन्होंने। तो 66 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। ये भिन्न दी हुई है, इसका व्युत्क्रम आपको बताना है। तो वो है 104/21। 104/21 ये है। इसमें मान आपको ज्ञात करना है। तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 69। 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है। तो 16 आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक a² - b²। तो आपको ये बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फार्मूलाज हैं ये सारे। उसके बाद है ये 64 की पावर 1/6। तो इसका आपको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब उसके बाद है हमारा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में है। तो यहाँ पे पाई तो पता ही है 22/7। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा 23/10। अब है 73। 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य आपका होगा 5। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये, इसको सॉल्व करोगे तो सरल करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 43। और उसके बाद है 75। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनुपात यहाँ पर है। तो यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा आपका 15 और 25। अब आप इसके सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।
894, 896, 898, 900 और 902 का हमें माध्य निकालना है। माध्य मतलब इसका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो सारे नंबर्स दिए गए हैं उसका हम योगफल कर लेंगे, यानी कि उसको हम जोड़ लेंगे और कितने नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, अगर हम इसको पूरा जोड़ने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए हम ऐसा करेंगे, इसको जो इसका लास्ट का डिजिट है ना, इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका ऐसा करेंगे, 94 हो गया। ठीक है, 94 और ये हो गया 96 और ये हो गया 98 और ये डबल जीरो है इसको ये 800 प्लस इसको 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 100 और जोड़ देंगे। ठीक है, और ये 902 है तो हम इसको 800 प्लस 102 लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 102 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम अगर 800 का योग करेंगे तो इसका औसत निकालेंगे तो 800 ही आएगा। ठीक है तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं टाइम बचाने के लिए। तो इसमें इसको ऐड करेंगे 6 4 10 8 2 10 यानी 10 10 20, हाथ से लग गया 2 और 9 3 27 27 2 29, फिर से लग गया हासिल 2 1 1 2 और 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 490 और 490 को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम 5 है क्योंकि 5 मतलब 5 अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ 5 डिवाइड कर देंगे तो इसमें क्या आएगा, 5 9 45 और ये बन गया 40। ठीक है, 5 8 40। ठीक है, यहाँ पे बढ़ेंगे 98। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 98 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन भी सही है। हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आर का मान निकालना पड़ेगा। और आर का मान हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हमें परिधि दी गई है। जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, परिधि को सी से डिनोट करते हैं। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो हमें यहाँ से क्या बोलते हैं, आर का मान निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, परिधि हमारी कितनी दी गई, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दी गई, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, उसके बाद आर आ गया। तो यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा जो आर का मान जो निकल के आ गया है, आर का मान जो निकला है वो हो जाएगा हमारा 7/2। ये हमारा आर का मान हो गया। ठीक है, आर का मान हो गया। अब यही आर का मान ही हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हम 1/4 यहाँ लिख देते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और यहाँ से आर का मान जो 7/2 है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ हम 7 से 7 काट देंगे और यहाँ से 2 ये जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22। हमारा जो मान निकल गया 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया हमारा आंसर। हमारा अगला सवाल है, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो उसके प्रथम 3 पदों का योगफल है। तो मैं यहाँ पे nवां पद जो है ये दिया है 2n+1। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका फर्स्ट पद निकालेंगे, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे 2, इसका पहला पद निकालने के लिए यहाँ से हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे +1। तो इसको यहाँ पे आ गया 2 1 2 +1, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। यहाँ से बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस सेकंड वाला पद निकल के आएगा हमारा 2, सेकंड यानी दूसरा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 2 4 +1। यहाँ पे
आ गया हमारा 5। उसके बाद हमारा जो थर्ड पद है, थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ से 2 × 3, क्योंकि हमें तीसरा निकालना है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया 7, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 5 × 3 = 8, 7 = 15। यहाँ पे आ गया हमारा 15, तो हमारा 15, इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको ये सवाल लिख लिया, और यहाँ पे हमेशा 1 छिपा रहता है, तो हम इसको सबसे पहले ये पहले वाला सबसे पहले वाला, उसके बाद सबसे आखिरी वाली का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 को हमें इस तरह तोड़ना है कि मतलब जोड़ना है, घटाना है कि यहाँ पे 1x आ जाए। तो हम ऐसा इसको यहाँ पे 4x उसके बाद -3x कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 निकालोगे तो x आ जाएगा, 1x। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे 2x² -4, इसको यहाँ पे x कर लो, उसके बाद -4 - 3, उसके बाद -6 कर लो ये, उसके बाद 0। यहाँ पे आ गया 2x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x × 4, यहाँ पे -4x आ गया। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x हो गया हमारा। उसके बाद -6, उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2x कॉमन है, तो यहाँ पे x - 2 आ गया हमारा। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे 3 कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे, x - 2 आ गया, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट में x - 2 है, दोनों सेम है, तब तो जान लो हमारा सवाल सही है, ठीक है। तो x - 2 लिखेंगे यहाँ पे, इसको कॉमन ले लेंगे इसमें, और इसको यहाँ पे 2x और ये वाला यहाँ पे 3 निकाल लेंगे यहाँ से, तो आगे 0 आ गया। अब इसके अलग अलग मूल यहाँ से हमारे निकल के आ जाएंगे। जैसे पहला वाला है x - 2 = 0, तो यहाँ पे x = 2 आ गया पहला हमारा। उसके बाद ये 2x + 3 = 0 है, तो हमारा 2x, 3 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3। उसके बाद x का मान निकलेगा यहाँ पे -3/2। तो हमारे जो मूल निकल के आए हैं वो 2 और -3/2 हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए। हमें इसमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा जो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हम देख लो ऑप्शन सी कर देते हैं। देखो हमारा जो ये 10 है, ये तो हमारा क्यूब है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। और ये जो 90 है, ठीक है, 90 है, ये वाला भी होगा नहीं, क्योंकि 90 जो है स्क्वायर रूट मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। और ये 9000 भी नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन बचता है 900, ठीक है। हम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर किसी का निकालना हो, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग निकालना होगा 900 का, तो सफल में है 3 से करेंगे, ठीक है, 0 0, ये 3 से काटेंगे 0। उसके बाद 10 से निकाल देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 10 से काटेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा ये पेयर बन गया 3 और 10 का, यानी कि 3 × 10 यानी कि 30, ठीक है। ये जो हमारा ये ऑप्शन ऐसे हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर है 900। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ से ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें जो इसका जो क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल जो है इसका यहाँ पे 441 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर अगर स्क्वायर इधर ले आएंगे तो इधर क्या बोलते हैं 441 ऊपर अंदर रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब इसका वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्योंकि 441 जो है 21 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर में होता है कि अगर हम किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसमें कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा, जैसे इसमें 7 है तो ये होगा नहीं, 2 होगा नहीं, ठीक है। वैसे ये भी नहीं है, लेकिन जिसको पता, जैसे नहीं पता है ना, तो जैसे 1296 ना, ये अंक हमें छोटा दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर हम देखते हैं, पता कर लेते हैं। देखो 1296 है तो हमें पता है कि जो 30 का स्क्वायर होता है वो लगभग 900 के आसपास होता है, ठीक है, मतलब लगभग क्या 900 ही होता है। और 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है। तो ये 1296 है, यानी कि इसके बीच का ही होगा, ठीक है। तब हम इसमें पता करेंगे कि 30 और 40 के बीच में स्क्वायर निकालने पर कौन से नंबर पे लास्ट में 6 आता है। जैसे इसमें आएगा, एक तो 34 में आएगा, ठीक है, और एक 36 में आएगा। 4 चौक 16, 6 छंग 36, ठीक है, 36 में आएगा। तो हम 36 का पहले जैसे निकाल लेते हैं, तो 6 छंग 36 हो गया, हासिल का 2, हासिल का 3, छतरी का 18, 18 3 21, 3 छंग 18, 18 की 8 हो गया, और 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 1 9 2 और 1, ठीक है, 1296 हो गया। तो हमारा आंसर 1296 सही हो गया। इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसमें ए और बी ज्ञात करना है हमें। इसमें ए बी गुणे 6 का जो रिजल्ट आ रहा है, बी 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 आ रहा है। तो हमें ए और बी का ऐसा क्या मान रखना है कि जो बी वाला डाटा है, जो बी का डिजिट है वो सेम आ जाए तीनों। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो ए का मान और बी का मान जो रखने से भी आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ए का मान 7 और बी का मान 4 रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे 7 और ये 4 इंटू 6, 6 चौका 24 हो गया, हासिल का 2 आया, 6 7 42, 42 2 44, ठीक है। तो हमारा पहला ये ऑप्शन मिल गया इसमें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है कि इसमें संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं के व्युत्क्रम यानी उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है। जैसे हमारा 1 का जो विपरीत होता है, मतलब 1/2 का विपरीत 2 हो जाता है, ठीक है, 2 हो जाता है। तो इसी तरह हमारा 1 का जो विपरीत होगा, जैसे इसमें 1 का विपरीत हम करेंगे तो इसका 1/1 आएगा, या तो फिर इसको -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 का विपरीत माइनस आएगा, 1 आ जाएगा, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में दिया गया है किसी बहुफल फलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या है। इसे में बहुफलक जो है उसका शीर्षों की संख्या निकालना है। तो इसमें सबसे पहले में दिया गया जो किनारों की संख्या है, किनारों की संख्या इसको ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे 30 हो गया हमारा। और जो फलक की संख्या है, फलक की संख्या को हम एफ से डिनोट करते हैं, हमारा दिया गया है ये 12 दिया गया है। और हमें जो शीर्ष की संख्या है, शीर्ष की संख्या इसको वी से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इसका मान रख देंगे हम। एफ का मान जो हो गया 12 हो गया, वी हमें निकालना है, ई का मान हो गया 30, ठीक है। यहाँ पे वी बराबर हो जाएगा ये 30 + 2 32 माइनस इधर का ये 12 इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 30 - 12, मतलब 32 - 12 हो जाएगा। तो वी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20। इसमें है यदि 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 तथा 4/15 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह कौन सी होगी। तो इसके लिए हम पहले इसको सबसे पहले सवाल यहाँ पे लिखते हैं। 2/3 23/30, 9/10, 11/15 और 4/15 हो गया। इसमें ऐसा करेंगे, सबसे पहले इसको ये जो नीचे का जो हर वाला है इसका सबसे पहले मासा निकाल लेंगे, ठीक है, और लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, ठीक है। 3 30 10 15 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो डिजिट में मान नहीं है, दशमलव में मान नहीं आएगा इसका, और ये एकदम एक नॉर्मल इसका मान आ जाएगा। यहाँ पे 30 एक पूर्णांक संख्या आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से इसको ये माना गया इसका, उसके बाद यहाँ से
इसको काट देंगे। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ पे इसको काटेंगे, 10 3 30, 3 हो गया, 15 से ये हो गया 2 बार जाएगा, 15 से ये भी 2 बार ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 10 और 2, यहाँ पे 20 हो गया, 10 दूनी 20, यहाँ से 23 आ गया हमारा, यहाँ से 9 3 27 आ गया, यहाँ से 11 दूनी 22 आ गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। अब आरोही क्रम में इसको करेंगे। आरोही क्रम में होता है कि सबसे जो छोटी संख्या पहले आएगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 8 हो गया, 8 के बाद ये 20 हो गया, 20 के बाद 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 27 हो गया। तो ये जो इसके बीच की संख्या है ये हमारी 22 आ गई। 22 हमें कहाँ से मिला था? 22 का रिजल्ट जो है यहाँ पे 22, और ये वाला रिजल्ट यहाँ से मिला था 11/15 से। तो यहाँ पे हमारा 11/15 है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दिया है दो संख्याओं का मासा 28 है, उनका लासा 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या इसमें निकालना हमें। तो लासा और मासा का डायरेक्ट फार्मूला होता है लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो लासा में कितना दिया गया? यहाँ पे लासा हमारा है 336 गुणे मासा में 28 दिया गया है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे पहली संख्या हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे 112, और दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये हो गया 112 जो है 112 3 बार जाएगा, 112 336 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल x बराबर कितना हो गया, इधर चले गए और ये हमारा मान आ गया 84, ठीक है। 28 3 84, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया इसमें। हमारा अगला सवाल है 9.6 मल्टीप्लाई 9.6 माइनस 5.4 इंटू 5.4 इंटू 5.4, और ये दिया है 9.6 मल्टीप्लाई 9.6। ये एक फॉर्मूला है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 9.6 है हम इसको a बराबर 90.6 मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं 5.4, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे 9.6 है वहाँ पे हम a रख देंगे, a मल्टीप्लाई a माइनस का साइन, 5.4 की जगह हम रख देंगे b इंटू b हो गया हमारा। और क्या बोलते हैं यहाँ पे हो गया 9.6 पे हम लिख देंगे a, फिर से a, फिर प्लस का साइन, फिर a इंटू b हो गया, प्लस b इंटू b हो गया। तो हमारा हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब ऊपर का, और उसके बाद ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारा जो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे बट्टी में आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपस में, और बचा यहाँ पे a माइनस b बचा, ठीक है। उसके बाद ये जो मान लिखे थे हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे a का मान था यहाँ पे 9.6 माइनस b का मान 5.4, ये इसको हम घटा देंगे, 6 में से 4 निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 में से 5 निकालेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। 3:7 समानुपात 15 अनुपात, यहाँ पे मान लो इसको x मान लेते हैं। तो हमें x का जो चौथा अनुपात है उसको निकालना है यहाँ पे। तो हम इसमें ये नियम होता है कि इससे ये और इससे ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 3 का x से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू समानुपात का इज इक्वल टू लग जाएगा 7 इंटू 15
7 × 15 हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको हम काट देंगे तो 3 का 5 बार जाएगा, कट जाएगा ये, तो x बराबर आ गया हमारा मान 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे 35 आ गया। उसके बाद अगला है हमारा ये 2 की पावर 16, उसके बाद डिवाइड बाई 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है हमें। तो ऐसा पहले इसमें ऐसा करेंगे हम लोग, ये 2.16 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 की पावर 13 हो गया। उसके बाद हमारा ये, उसके बाद इसको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 करेंगे, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो इसमें केवल हमारा 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है, 2 की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर ये वाला बचेगा 2, और मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 की पावर 5 आ गया। तो ये रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए सही है। इसमें 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का इसमें आधा निकालना है हमें, तो 1/2 इंटू 10 की पावर 30 का आधा निकालना है, यानी कि 1/2। यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे 12 को, 1.2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पॉइंट में, तो हमारा ये 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर 30, ये रहेगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? कहाँ गया? इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? ये वाला ऑप्शन सही होगा ये, ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत लिख रखा है हमने, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें -3 इंटू 8 मल्टीप्लाई -7 इंटू 13, इसका हमें क्या बोलते हैं, इसका उल्टा निकालना। सबसे पहले हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, तो 7 × 21 माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 13 × 104 आ गया। उसके बाद इसका उल्टा करना, व्युत्क्रम करना है, तो 104/21, 104/21 ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सवाल है √16, उसके बाद के का √8 का √4, तो इसको सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इसको जो रूट है इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पे 16, 8 और ये 4 हो गया। तो सबसे पहले हम इसको √16 इंटू ये हो गया हमारा √8, और हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का √। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ये 16, उसके बाद फिर आएगा हमारा 8, ये गुणे 2 आ गया, 2 का जो इसको √ हटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो इसका √ हट जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा फिर से √16 इंटू 8 दूनी 16, 16 का √ आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ गया 16, और इसका जो स्क्वायर होता है 16 का वो 4 होता है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर अगर √ हटाना हो तो हम स्क्वायर की जगह पे 4 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ये हो गया हमारा, उसका 16 चौका 64, 64 √ में आ जाएगा। उसके बाद ये वर्गमूल इसका हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। उसके बाद हमारा ये परसेंटेज का सवाल है, इसमें 100 - 300 का 20%, 20% का जो है 40% निकालना हमको। तो यहाँ से पहले 20% ये परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद 100 से 3 का ये 3 टाइम्स जाएगा, ये कट जाएगा ये, और उसके बाद 3 × 2 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे 100 - 3 × 2 = 60, 3 × 2 = 20, 3 × 60 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये अपने ब्रैकेट पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 40, यहाँ पे 100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको घटाएंगे, यहाँ पे 40, फिर मल्टीप्लाई ये वाला 40 निकालेंगे यहाँ से 100, तो 100 ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 4 चौका 16, 16 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें है a² - b² का जो फॉर्मूला है a - b a+b होता है, ब्रैकेट में a - b a+b, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है।
यहाँ पे 64 की पावर 1/6 है, तो यहाँ पे 64 को जो है हम 2/2 की पावर 6 लिख सकते हैं। बाद 1/6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m n होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 6 इंटू ये वहाँ पे 1/6 डाल देंगे, और ये 6 से और ये 6 कट गया तो हमारा क्या बचा 2 की पावर n है। 2 की पावर n को हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा सवाल है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें जो इसका आयतन दिया गया है, आयतन मतलब हमें पता करना है जो आयतन का जो फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें इसमें परिधि का मान दिया गया है, हाइट दी गई है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले इसका त्रिज्या जो है त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या निकालने के लिए हमें मान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें परिधि का मान दिया गया है, ठीक है, परिधि जो हमारी है परिधि का मान दिया गया है। और जो परिधि का फॉर्मूला होता है लंबवृत्तीय बेलन की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। यहाँ से हमें पाई की आर का मान यानी त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। परिधि हमारी है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, और यहाँ 2 पाई का मान 22/7 और ये हो गया आर। तो 22 दूना 44 हो गया, यहाँ पे 7 दूना 14, यहाँ से इसके बाद ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान जो है वो 7 आ गया। त्रिज्या हमारी 7 निकल के आ गई है। तब यहाँ पे हम आयतन का जो है मान सीधा रख देंगे। आयतन क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई का मान 22/7, उसके बाद त्रिज्या हम निकाला है 7, स्क्वायर यानी 2 बार कर देंगे 2 बार, और हाइट हमारा दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 15। यहाँ फिर 7 से 7 कट गया, और क्या बोलते हैं उसके बाद हमारा आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, 4, यानी कि लास्ट में इसमें जो है 10 आएगा, 10 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। यहाँ पे दिया है 10 संख्याओं का माध्य 0 है, यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है कि 10 संख्याएं हैं, मतलब कि संख्या यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 संख्या है, उसका जो माध्य है वो 0 निकल के आया हमारा। इसमें कह रहा है कि इसमें अगर 2 संख्याएं और है 72 और -12 को वेट कर दिया जाए। ये 10 संख्याएँ थी और यहाँ पे हम ये ग्रह संख्या 72 और ये हम 12वीं संख्या हो गया हमारा -12 ऐड कर देंगे। माध्य निकालने के लिए जोड़ते हैं संख्याओं को, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस में 12 लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी 2 संख्या और ऐड की गई है ना, तो हम यहाँ पे 2 और ऐड कर देंगे। 10 पहले थी, 2 अभी ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 72 और ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन -12 हो गया, बट उसके बाद बटे में 10 और 2 12। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से निकालेंगे 72 में से 12 घटाएंगे 0 आ गया है, और ये आ गया 6 आ गया। उसके बाद 12 नीचे 12 आ गया, फिर 12 पंजे हो गया हमारा 60। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5, ऑप्शन डी सही है। इसमें दिया गया 10 संख्याओं का माध्य 0 है, इसमें 72 और -12 सम्मिलित कर लिए जाएँ तो नया माध्य क्या होगा। देखो इसमें देखो 10 संख्याएँ हैं, ठीक है, इसमें 10 संख्याएं हैं और 10 संख्याओं का जो माध्य है वो है 0, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें 72 और -12 और शामिल कर लिए गए, ठीक है। तो इसमें 72 और माध्य निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, और ये अंदर माइनस है तो उसको माइनस लगा देंगे। 72 और -12 हो गया, यानी कि पहले 10 संख्या थी, 10 संख्या का जो माध्य था 0 था, तो 2 संख्याएँ और बढ़ गई है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 72 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा ये, उसके बाद ये भी -12 हो जाएगा, उसके बाद 10 2 12 हो गया ये। उसके बाद 72 में से 12 घटाएंगे हमारा 60 आ जाएगा, बटे में 12, और क्या बोलते हैं
7 में से 1 निकालो 6 और 12 पंचे 60। 12 पंचे 60 यहाँ पर करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिश्रित भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 5 छंग 30, 30 5 35, 35 बटे 6 हो गया, मल्टीप्लाई 7 छंग 42, 42 3 45, 45 बटे 7 हो गया, प्लस 5 10 1 11 बटे में 2 हो गया। ठीक है, तब इसमें जो कटेगा हम काट लेंगे। 7 बच्चे 35 हो गया, और ये कितनी बार जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 15 3 45 हो गया। अब यहाँ पे हमारा आ गया 15 25 75, मल्टीप्लाई यहाँ बटे में यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, प्लस 11/2। इसका हर समान है तो यहाँ पे हम सीधा 75 प्लस 11 बटे में 2 कर देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 और 1 में ऐड करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ गया, और साथ में इसमें जोड़ देंगे, 7 तक 8 आ गया। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा ये, 2 चौक 8 और 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 43 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आज का ये आखिरी सवाल है। 2 संख्याओं में अनुपात 3:5 का है। ठीक है, यदि 2 संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, हमें 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:5। अगर इन अनुपातों में जो ये संख्याएं हैं इनमें अगर 10 बढ़ा दिया जाए तो जो इसका अनुपात लास्ट में मिलता है वो 5:7 हो जाता है। ठीक है, इसमें मान लो एक संख्या थी 3 और 5। ठीक है, तो उसमें 10 बढ़ा दिया गया तो इसका अनुपात जो हो गया 5:7 हो गया। तो इसमें कितना बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा है, इसमें भी 2 बड़ा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नहीं बड़ा है, 10 बड़ा है। कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, जो कि 2 से कितना गुना है, 5 गुना है। ये जो संख्याएं हैं ये भी 5 गुनी रही होंगी तभी बड़ा है। ठीक है, ये भी संख्याएं हमारी 5 गुनी रही होंगी। ये 5 3 15 और 5 5 25। ठीक है, ये आ गया हमारा पहले की संख्या। अगर नए संख्या का पूछता तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 5 25 और 7 पते 35, तो 25 और 35 का आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें पहले की संख्या पूछी गई है तो इसमें हम ये वाला ऑप्शन हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो गिद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जो इस समय जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसको MIC भी बोलते हैं साइंस की भाषा में। ओजोन दिवस सभी को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड हमारा जो है वो दूध उत्पादन से के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, और इसको इंडिया में श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 81 है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो उसका नाम है विक्रम, और विक्रम साराभाई जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम विक्रम रखा गया था। और जो हमारे जो विक्रम साराभाई हैं वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उनको व्यापक रूप से जनक माना जाता है। 82 है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। नौटंकी उत्तर प्रदेश की कला है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा झरना है, तो एक कुरनूल करके एक नाम है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम जोग झरना, जो कि सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, लेकिन फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, तो अभी हम सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे जो सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। 86 है। किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ नेगेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा।
कौन सी धातु इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है? तो कैडमियम इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, मानव शरीर का तापमान, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा हुआ है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, और कब किया था ये? 1628 में। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 90, रिंग किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, और 2010 में इसको स्थापित किया गया था। 92 है, चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, मिंजर मेला कहा जाता है इसको। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी 1937 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? तो पराशर झील इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, और ये हिमाचल के मंडी ज़िले में है। 95 है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका उत्तर है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 95 इसका है सिरमौर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 है, हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? बद्दी सोलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 है, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है नीरथ में, ठीक है, कहाँ है? नीरथ में। 99 है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 100, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुका झील।